शहर से बाहर पुराने शमशान घाट के पास एक जर्जर मकान था जहां रहता था राहुल। 28 साल का युवा जो हाल ही में अपनी नौकरी छोड़कर यहां आ बसा था। उसका कहना था कि वह शांति चाहता है, लेकिन सच ये था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा था जो उसे हर रात जगाए रखता था। सपने में एक औरत आती, काली साड़ी में, चेहरा ढका हुआ, और कहती, डायरी पढ़, राज खोल दे। एक शाम बारिश में भीगते हुए राहुल शमशान के किनारे टहल रहा था। वहां एक पुरानी कब्र के पास मिट्टी से कुछ निकला, एक काली चमड़े की डायरी। उस पर लाल स्याही से लिखा था, जो पढ़ेगा वो कभी नहीं भूलेगा। डायरी अंदर से जली हुई लग रही थी, लेकिन पन्ने साफ थे। राहुल घर लौटा और डायरी खोली। पहला पन्ना किसी काली माँ की पूजा का वर्णन था। लिखा था, 16 अक्टूबर 1987, आज पहली बार मैंने शमशान में बलि दी, एक बच्चे की। उसकी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंजती हैं। काली माँ ने कहा, जितनी बलियां उतनी शक्ति, मैं अमर हो जाऊंगी। राहुल का दिल धड़कने लगा। अगला पन्ना, मैंने 13 बलियां दी, हर अमावस्या को, लेकिन 13वीं के बाद कुछ गलत हुआ। बच्चे की आत्मा लौट आए, वह मेरे अंदर है, मैं अब खुद नहीं हूँ। राहुल ने डायरी बंद की, लेकिन रात में उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। वह उठा तो देखा खिड़की पर एक साया, औरत का साया। उसने डायरी फिर खोली। अगला पन्ना खाली था, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, अक्षर उभरे। तूने पढ़ ली, अब तू अगला है। रात भर राहुल सो नहीं सका। सुबह उसने डायरी जला देने का फैसला किया, लेकिन आग में डालते ही पन्ने जल नहीं रहे थे। उल्टे उसकी हथेली पर जलन हुई और एक निशान उभरा, काली माँ का त्रिशूल। उस दिन से राहुल के सपने बदल गए। अब सपने में वह खुद बच्चे की बलि दे रहा था, और आवाज आ रही थी, अमावस्या आ रही है, 13वीं पूरी कर। राहुल ने डायरी को छिपा दिया, लेकिन वह उसे छोड़ नहीं रही थी। हर रात नए पन्ने उभरते। अब डायरी में नाम लिखे थे, 13 बच्चों के नाम जिनकी बलि दी गई थी। आखिरी नाम था अनिता। अनिता की मौत 1987 में हुई थी, लेकिन पुलिस ने इसे हादसा बताया था। राहुल ने इंटरनेट पर खोजा। पुरानी खबर मिली, एक महिला, नाम माया देवी, जो शमशान के पास रहती थी। वह तंत्र मंत्र करती थी। लोग कहते थे कि वह अमर होने की कोशिश कर रही थी। एक रात उसका घर जल गया और माया गायब हो गई। लेकिन डायरी में लिखा था, मैं जल नहीं सकती, मैं अब आत्मा हूँ। मेरा शरीर राख हो गया, लेकिन मेरी आत्मा शमशान में बस गई। राहुल ने फैसला किया कि वह माया के घर के अवशेष देखेगा। शमशान के पीछे एक जला हुआ मकान था। वहां पहुंचा तो देखा, जमीन में एक गड्ढा जिसमें हड्डियां बिखरी थीं, और एक पुरानी तस्वीर माया की, जिसमें वह काली माँ की मूर्ति के सामने खड़ी थी। रात हुई, राहुल घर लौटा। डायरी अब खुली पड़ी थी। नया पन्ना, तूने मेरे घर देखा, अब तू मेरा है। अनिता की आत्मा मेरे साथ है, वह तुझे बुला रही है। अचानक बिजली चली गई, कमरे में ठंडक फैल गई। राहुल ने देखा, एक लड़की का भूत, उम्र 10 साल की, आंखें खाली, मुंह से खून टपक रहा। वह बोली, भैया मुझे बचाओ, माया ने मुझे मारा। राहुल चीखा और डायरी फेंक दी, लेकिन सुबह उठा तो डायरी फिर उसके बिस्तर पर थी, और उसकी गर्दन पर निशान उंगलियों के। अब राहुल समझ गया, ये डायरी सिर्फ किताब नहीं, एक श्राप है। जो पढ़ता है वह अगली बलि बनता है। अमावस्या नजदीक आ रही थी। राहुल अब अकेला नहीं रहना चाहता था। उसने अपने दोस्त विक्रम को बुलाया। विक्रम शहर से आया, हंसते हुए बोला, यार तू भूतों की कहानी बना रहा है। राहुल ने पूरी डायरी दिखाई। विक्रम ने पढ़ी और कहा, ये सब बकवास है, चल शमशान चलते हैं, देखते हैं क्या है। दोनों रात को शमशान गए। चांद नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा। राहुल ने डायरी साथ ले रखी थी। जैसे ही वे पुरानी चिता के पास पहुंचे, हवा में बदबू आई जली हुई मांस की। अचानक डायरी खुल गई, पन्ने अपने आप पलटने लगे, और लिखा उभरा, 13वीं बलि अधूरी रह गई, अब तू पूरी कर। विक्रम हंसा, लेकिन उसकी हंसी रुक गई। उसे लगा जैसे कोई उसके पैर पकड़ रहा है। नीचे देखा, जमीन से हाथ निकल आए, हड्डियों वाले हाथ। विक्रम चीखा और भागा। राहुल डायरी फेंक कर भागा, लेकिन डायरी उसके पीछे उड़ती हुई आई। शमशान के बीच में एक काली मूर्ति उभरी, काली माँ की, लेकिन आंखें लाल। मूर्ति बोली, माया मैं हूँ, तू मेरी हो चुकी है। राहुल गिर पड़ा। उसने देखा, विक्रम जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली, लेकिन सांस नहीं। उसकी छाती पर लिखा था, 12। अब राहुल समझ गया, विक्रम 12वीं बलि बन गया। अब बारी उसकी थी। राहुल अब पुलिस के पास गया। इंस्पेक्टर ने डायरी देखी और हंसा, ये तो पुरानी किताब है, कोई तंत्र मंत्र की। लेकिन राहुल ने कहा, मेरा दोस्त मर गया। पुलिस ने जांच की। विक्रम की मौत हृदयाघात बताई गई, लेकिन राहुल जानता था सच क्या है। वह घर लौटा। डायरी अब उसकी छाती पर टिकी थी। पन्ने जल रहे थे, लेकिन जल नहीं रहे। नया पन्ना, अनिता की आत्मा तुझ में है, तू उसे आज़ाद कर, या तू भी मेरी तरह अमर हो जा। लेकिन शमशान में। राहुल ने फैसला किया, वह डायरी को शमशान में जला देगा।
अमावस्या की आधी रात को वह गया। शमशान में 13 चिताएं जल रही थीं। हवा में चीखें गूंज रही थीं। उसने डायरी आग में डाली, लेकिन आग बुझ गई और सभी चिताओं से आत्माएं निकली। 13 बच्चे, सब अनिता जैसी। वे राहुल की तरफ बढ़ीं। अनिता बोली, भैया, हमें माया ने मारा, तू हमें आज़ाद कर। डायरी को खुद जलाओ, लेकिन अपनी जान से। राहुल समझ गया, उसे अपनी जान देकर डायरी जलानी थी। वह तैयार हुआ। अमावस्या की आखिरी घड़ी। राहुल ने डायरी उठाई। उसमें आखिरी पन्ना उभरा। मैं माया हूँ, मैं अमर हूँ, तू मेरी 13वीं बलि बन। राहुल ने चाकू निकाला। उसने अपनी छाती में घाव किया। खून डायरी पर गिरा। डायरी जलने लगी, इस बार सच में। लेकिन जैसे ही जल रही थी, माया का साया उभरा। वह राहुल पर झपटी। 13 आत्माएं आईं। उन्होंने माया को घेर लिया। अनिता बोली, तूने हमें मारा, अब तू जल। माया चीखी और राख हो गई। डायरी पूरी जल गई। शमशान शांत हो गया। सुबह राहुल वहां पड़ा मिला, मरा हुआ। उसकी छाती पर लिखा था, राज खुल गया। लेकिन शहर में अफवाह फैली, शमशान के पास अब भी एक डायरी मिलती है, काली चमड़े की, और जो पढ़ता है वह अगला। क्या तुम पढ़ोगे?